इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद हमारे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की एक 7 जजेस बेंच ने फिर से एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जिससे सभी राजनीतिक दलों में हड़कंप मचा हुआ है। आइए जानते हैं 2024 के चुनाव से पहले क्या वो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अफशा और आप देख रहे हैं एजुकेशन विद अफशा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे संविधान के तहत हमारे एमपी एमएलएज को जो इम्यूनिटी दी जाती है और हाल फिलहाल अभी उससे रिलेटेड क्या मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, उन्होंने उस पर कौन सी जजमेंट पास की है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे संविधान से। हमारे संविधान में अंडर आर्टिकल 105 क्लोज 2 एंड अंडर आर्टिकल 194 क्लोज 2 के तहत हमारे एमपी एमएलएज को कुछ सुविधाएं, कुछ छूट दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि अगर हमारे एमपी एमएलएज अपने कार्यकाल के दौरान उन पर किसी भी तरह के क्रिमिनल केसेस या फिर किसी भी तरह के जो ब्राइब्स और करप्शन जैसे मामले अगर उन पर एलिगेशंस उन पर लगते हैं तो उन पर कोई कानूनन कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये छूट तो उन्हें इसलिए दी गई थी ताकि वे अपने काम को बेहतर ढंग से बिना किसी रुकावट के कर सके, लेकिन टाइम टू टाइम इस छूट पर इम्यूनिटी के बदले उन पर कई तरह के जो केसेस है वो हमें देखने को मिले। ये इम्यूनिटी तो उन्हें इसलिए दी गई थी ताकि वे अपने काम को बेहतर ढंग से बिना किसी रुकावट के कर सके, लेकिन पिछले कुछ दिनों से या फिर हम बात करें टाइम टू टाइम कई सारे एलिगेशंस एमपी एमएलएज पर लगाए जाते हैं कि भाई वे अपने करप्शंस लेते हैं, ब्राइब करते हैं, लेकिन उन पर इस इम्यूनिटी के कारण से किसी भी तरह की कानूनन कार्रवाई उन पर नहीं की जाती और जिससे वे बच निकलते हैं। और हाल फिलहाल ऐसा ही एक एलिगेशन हमें देखने को मिला था झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक एमपी पर, जिसका केस हाई कोर्ट गया और बाद में से सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया, जिस पर उन पर घूस लेने का यानी करप्शन करने का एलिगेशन था। और जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसमें उन्होंने अपने 1988 के पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट वाले केस में जो उन्होंने जजमेंट पास की थी कि भाई हमारे किसी भी लेजिस्लेटर पर किसी भी तरह की कानूनन कार्रवाई नहीं होगी, अपने कार्यकाल के दौरान इस स्टेटमेंट को उन्होंने ओवर रूल किया है 4 मार्च को। इसको ओवर रूल करते हुए उन्होंने एक नई जजमेंट पास की है कि अब से अगर कोई भी एमपी एमएलए इस तरह का कोई भी करप्शन चार्ज, ब्राइब वाले केसेस उन पर देखने को अगर मिले या फिर इस तरह का कोई भी एलिगेशन उन पर लगा तो इसकी कानूनन कार्रवाई की जाएगी। और इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है क्योंकि इम्यूनिटीज उनको उनकी सुविधाओं के लिए दी गई थी ताकि वे अपने काम को बेहतर ढंग से कर सके, लेकिन इसका नाजायज फायदा उठाते हुए कई सारे एमपी एमएलएज देखने को मिले हैं। इसी तरह अगर चलता रहा तो हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा साबित होगा और यही सब ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास की है। अब इस जजमेंट के बाद से हमें कई सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं क्योंकि जो हमारे कई सारे सांसद थे वो अपने कार्यकाल के दौरान रिश्वत लेते थे और वो इस बात से बिल्कुल ही निडर थे कि भाई उन पर किसी भी तरह की कानूनन कार्रवाई होगी क्योंकि उन्हें संविधान के तहत इम्यूनिटी दी गई थी, लेकिन अब वो इम्यूनिटी खत्म कर दी गई है। इस जजमेंट के बाद से कई सारे बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। जो सांसद इस तरह के करप्शन या ब्राइब जैसे केसेस में इंडल्ज रहते थे वो अब कहीं ना कहीं कानून का डर उन्हें रहेगा और हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक ये बेहतर कदम साबित होगा।